अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई। आज मैं आपके साथ किचन टिप शेयर करूंगी। कुछ आइडियाज़ होंगे और भी कुछ घर में काम करने वाले छोटे मोटे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुकिंग तो हम हर रोज़ ही करते हैं, लेकिन कुकिंग के साथ साथ हमें ये वाले भी काम आने चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ के साथ साथ ये वाले काम भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इन कामों को सीख लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो सकती है, तभी तो हमारा घर चल सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अक्सर का जब हम अपने किचन में आटा छान रहे होते हैं तो हमारा जो आटा होता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, नीचे फ़र्श पे चला जाता है, काउंटर पे फैल जाता है, कहीं ना कहीं उड़ के चला जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा रिज़्क जो होता है वो ज़ाया होता है। तो आपने जब भी आटा छानना है, आपने इस तरह पहले किचन रुमाल, दस्तरखान जो भी आप बोलते हैं, आपने नीचे बिछा लेना है, उसके ऊपर आपने बर्तन रखना है, फिर आपने आटा छान लेना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। आटा छान लेने के बाद जो हमारे दस्तरख़्वान के ऊपर आटा होगा उसको आपने इकट्ठा कर लेना है और दोबारा आपने आटे वाले डिब्बे के अंदर आपने डाल देना है। इससे हमारा आटा ज़ाया भी नहीं होगा। वैसे भी रिज़्क को ज़ाया करना सख्त गुनाह है। आपने रिज़्क को ज़ाया नहीं करना, नालियों में चला जाता है, जो कि बहुत सख्त गुनाह है। तो टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये जो मोटरसाइकिल वाली ट्यूब होती है वो ख़राब हो जाती है, तो अक्सर औक़ात हमारे घरों में ऐसी ही पड़ी रहती है, हम उसको फेंक देते हैं या इधर उधर कर देते हैं। आपने उसको फेंकना नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा लंबी वाली ट्यूब थी जो कि दरमियान से फटी हुई थी, जिधर जिधर से फटी हुई थी मैंने उधर से उसको निकाल दिया और इतने इतने पीस बना के मैंने शापर में डाल कर रख लिए। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ। तो आपने इस तरह की जो ट्यूब, आपने उसको फेंकना नहीं है, आपने उसको इस तरह के रबर बैंड बना लेने हैं। बहुत ही ईजी टिप्स है और बहुत ही अच्छे रबर बैंड बनते हैं, और हमें वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें, मैंने एक पेज को फोल्ड किया और इसके ऊपर मैं आपको लगा कर देखती हूँ, ये बहुत अच्छा ऊपर फिट हो जाता है। चलें जी, टिप नंबर 3 आपके साथ शेयर करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी टिप है और ये सब औरतों को इस तरह के काम करने चाहिए। इस तरह ये मेरे पास दुपट्टे हैं, ये बारीक वाले शिफॉन के दुपट्टे हैं, ये लीलन वाला बड़ा दुपट्टा है जिसके ऊपर कढ़ाई हुई है। अक्सर का जब हम औरतें, लड़कियां इन दुपट्टों को लेकर आती हैं तो ऐसे हम इनको रख देते हैं, तो इनमें से कभी धागे निकल आते हैं, कभी पड़े पड़े इनको कट लग जाता है। ये वाइट वाला दुपट्टा है, इसमें इस पर दाग लग जाते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आपने भी इस ट्रिक को ज़रूर आजमाना है। तो बहुत इजी टिप है, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब हम बाज़ार से कपड़े लेकर आते हैं तो इस तरह के पैकिंग वाले जो शॉपर होते हैं वो हमारे पास ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो आपने इनको फेंकना नहीं है, आपने इनको संभाल कर रख देना है। ये भी मेरे पास था तो मैंने भी इसको संभाल कर रख दिया है। मेरे पास और भी पड़े हुए हैं। मैं अक्सर का कपड़े स्टिच करती हूँ, बहुत ज़्यादा शापर आ जाते हैं तो कभी वो औरतें ले जाती हैं, कभी ऐसी मेरे पास मतलब मुझे ही दे जाती हैं। मैं कभी कचरे में फेंक देती हूँ, कुछ कुछ संभाल के रख लेती हूँ जिनके बटन सही होते हैं, जो कि फटे नहीं होते। तो ये भी मेरे पास पड़े हुए थे। तो इस तरह आपने दुपट्टे को अच्छी तरह फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इस शापर के अंदर आपने रख देना है। जितने दुपट्टे इजीली आपके आ सकते हैं, आपने इन दुपट्टों को शापर के अंदर रख देना है। ये पैकिंग वाले शापर हैं तो बहुत ही ये काम आते हैं। तो जब भी आपने दुपट्टे को ओढ़ना है तो आपने निकालना है और आपने प्रेस करना है और ओढ़ लेना है। इससे ये होगा, हमारे दुपट्टे गंदे भी नहीं होंगे, इनमें कट भी नहीं लगेगा और ना ही इनमें से धागे निकलेंगे। तो बहुत ही इजी टिप है, तो आपने इसको ज़रूर आजमाना है और अपने दुपट्टों को सेव करके रखना है। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है ये मेरी टिप्स आपको कैसी लग रही हैं। अब आपके साथ टिप नंबर 4 शेयर करते हैं। ये भी बहुत ही इजी टिप्स है और आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो जब हमारे घर में बहुत से शापर आ जाते हैं तो मैं अक्सर कार बड़े शापर में सारे शापर इकट्ठे करके रखती जाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं इस तरह इनको बांध कर रख लेती हूँ। इनको बांधने से यह फ़ायदा होता है कि जब हमें छोटा शापर चाहिए होता है तो हमें समझ आ जाती है, तो ये छोटे वाले शापर है, इसको हमने बांध कर रखा हुआ था, और ये बड़े वाला है। जब हम इनको बांध कर नहीं रखते तो हमें गड़बड़ सी हो जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो इसी तरह आपने सारे शापर को बांध कर रख लेना है। जब आपको ज़रूरत पड़ी छोटे शापर की, आपने छोटा शापर ले लेना है, बड़े की पड़ी तो आपने बड़े वाला ले लेना है। इससे आपको गड़बड़ नहीं होगी और आपका थोड़ा सा काम भी क्लोज़ हो जाएगा, आपके शापर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी हो जाएगी। तो चलें अब आपके साथ टिप नंबर 5 शेयर करते हैं। तो जब हम बाज़ार से झाड़ू लेकर आते हैं तो इसके साथ मोटा सा धागा बंधा होता है।
तो जब 3-4 दिन वो ऐसे ही पक्का बंद रहता है, जब वो गीला होता है तो जो धागा होता है वो टूट जाता है। तो मेरा भी धागा टूट गया था, तो मैंने इस झाड़ू को एक कपड़े के साथ बांध दिया था। कपड़े के साथ बांधने से ये होता है कि ये थोड़ा-सा मज़बूत हो जाता है। लेकिन आज मेरे हाथ में ये वाला रबर आ गया, जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है। ये मोटरसाइकिल वाली जो ट्यूब है उसका रबर है, मैंने इसको काट कर रखा हुआ था। तो अगर आपके पास भी हो तो आपने इसी तरह काट कर रख लेना है। तो ये बहुत ही काम आने वाली इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपने इस रबड़ को झाड़ू के ऊपर चढ़ा देना है इस तरह। पीछे वाली साइड पे से आपने चढ़ाना है, आगे वाले की तरफ से अगर आप चढ़ाएंगे तो फिर आपके हाथ में जो झाड़ू की जो स्टिक्स हैं हाथों में लग जाएंगी, तो ब्लड निकल आता है। आपने ध्यान से काम करना है, इस तरह आपने इसको ऊपर लगा देना है। इससे बहुत अच्छी तरह ये जो झाड़ू है प्रेस हो जाता है और पक्का मज़बूत हो जाता है, और झाड़ू भी आप आसानी से लगा लेंगे। तो बहुत अच्छी तरह झाड़ू इससे लग जाता है और इसकी जो स्टिक्स हैं ये भी बाहर नहीं निकलती। तो आपने इस तरह झाड़ू के ऊपर ये वाला रबर लगा देना है जिस तरह मैंने लगाया है। तो घरेलू ख़वातीन को ये वाले टिप्स, ट्रिक्स, आइडियाज़, हैक्स सभी को आने चाहिए। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी टिप्स, ट्रिक्स आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।